वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूं जो तलाक 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 यानी कि जो ट्रिपल तलाक है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करवाने के पीछे किस महिला का हाथ रहा। बेसिकली मैं उसे सुपर हीरो कहूंगी क्योंकि उस महिला की वजह से हमारे मुस्लिम महिलाओं को बहुत अच्छा जो है अधिकार मिला है और वो जो है प्रताड़ित होने से बच रही है और बच पाई है। हालांकि इसकी सच्चाई कुछ और है, वो भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि ट्रिपल तलाक कानून खत्म होने के बाद में भी लड़कियों की, मुस्लिम महिलाओं की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, समाज में वो और ज्यादा प्रताड़ित हो रही है। सबसे पहले अपन बात करेंगे उस सुपर हीरो की जिसके कारण ये ट्रिपल तलाक 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 जो है खत्म कर दिया गया। वो है ये महिला, इनका नाम है शायरा बानो। यहाँ पर बानो हट गया था, कोई बात नहीं। इनका नाम है शायरा बानो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने ये शाह बानो बेगम को क्यों लेकर के आ गई। अब मैं चाहती हूँ कि आप शायरा बानो बेगम के साथ साथ में शाह बानो बेगम को भी जाने कि ये कौन थी और इनका क्या रोल रहा है, इन्हें क्या किया था। यहाँ पर शायरा बानो बेगम ने ये शाह बानो बेगम ने 1985 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लड़ पड़ी थी। क्यों? क्योंकि इनके शौहर ने इनको 65 साल की उम्र में तलाक दे दिया था। ये इंदौर की रहने वाली थी। 65 साल की उम्र में जब इनको तलाक दिया गया, इनके पास में 5 बच्चे थे और 5 बच्चों का लालन पोषण करना कितनी मुश्किल की बात है आप खुद जानते हैं। तो यहाँ पर शाह बानो बेगम जो है गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास में मेंटेनेंस मांगने के लिए, मेंटेनेंस बढ़ाने के लिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत अच्छा फैसला दिया। मैं कहूंगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी नहीं डरा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये दिया कि ये जो हमारा सीआरपीसी का जो सेक्शन 125 है जो कि बात करता है मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रोविजंस की, उसके वो जो है प्रोविजंस वो अलग अलग कम्युनिटी के आधार पर डिवाइडेड नहीं है, वो हर एक धर्मों के लिए समान रूप से एप्लीकेबल है। फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी पर समान रूप से एप्लीकेबल होता है। मेंटेनेंस सभी को मिलेगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर उस वक्त क्या था कि राजीव गांधी की सरकार थी और राजीव गांधी की सरकार ने, मतलब मैं कहूंगी कि डर गई और बिल्कुल निकम्मी सरकार थी कि राजीव गांधी की सरकार ने रातों रात जो है फैसला भी बदलवाया और यहाँ पर जो एक कानून भी पास किया गया था जिसमें ये लिखा गया था कि मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस मिलेगा जब वो उनके शौहर उनको यहाँ पर तलाक दे देंगे। लेकिन उस बिल के पास में, उस कानून के अगेंस्ट में मुस्लिम बोर्ड, मुस्लिम कम्युनिटी के पूरे लोग, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो रोड पे आ गई। और रोड पे आने के बाद में मतलब कि राजीव गांधी की सरकार उस लोगों से डर गई और मुस्लिम लोगों के डर के कारण, और बेसिकली राजीव गांधी को अपनी सरकार बनानी थी, अपना चुनावी मुद्दा डिस्कस करना था, अपना जो है यहाँ पर मैं कहूंगी कि राजनीति में चमकाना था अपना खुद का चेहरा। तो इस वजह से यहाँ पर वो डर गई और यहाँ पर जो कानून पास किया गया था उसको रिवोक कर लिया गया और कानून यहाँ पर जो है उसको कानून को डिक्लाइन कर दिया गया। तो इस तरीके से शाह बानो बेगम ने कोशिश करी थी कि मेंटेनेंस मांगा जाए और मेंटेनेंस के लिए प्रोविजन लाया भी गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ दिया, लेकिन राजीव गांधी की सरकार इतनी निकम्मी और इतनी डरपोक निकली कि एक ही रात में यहाँ पर कानून को वापस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिमों से डर गई थी और मुस्लिम पता क्या चाहते थे और वो क्यों नहीं देना चाहते थे। उनका एक ही काम था, उनका एक ही मेंटालिटी थी। यदि ये कानून आ गया ना, कानून आने के बाद में हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारी जो कमाई है, यदि हम अपनी पत्नी को तलाक देते हैं तो हमें अपनी पत्नी को उस कमाई में से हिस्सा देना पड़ेगा, उस प्रॉपर्टी में से हिस्सा देना पड़ेगा, जो कि उनको मंजूर ही नहीं था। शायरा बानो को भी मैं सल्यूट करती हूँ, शायरा बानो को भी मैं सल्यूट करती हूँ। हमें और ऐसी शायरा बानो, शाह बानो बेगम की जरूरत है इंडिया में। शायरा बानो के बेसिकली शौहर ने 2016 में इसको ट्रिपल तलाक दे दिया। अब मुस्लिमों में ये जो ट्रिपल तलाक जो था ना, ये तो बेसिकली ऐसी मतलब चुटकियों का काम था। कभी मोबाइल में ट्रिपल तलाक दे दिया, तो कभी मैसेज पे ट्रिपल तलाक दे दिया, कभी ईमेल पे ट्रिपल तलाक दे दिया, तो कभी चिट्ठी लिख करके तलाक दे दिया। मतलब एक मजाक ही बना रखा था ट्रिपल तलाक को। तो यहाँ पर इसके शौहर ने इसको 2016 में ट्रिपल तलाक दे दिया।
अब शायरा बानो को जाना तो था अपने पति के खिलाफ कि भाई तुमने मेरे को तलाक दिया है, क्या मतलब रीजन है ये सब करके, लेकिन शायरा बानो ने पता क्या दिमाग लगाया कि जब हमारे कानून ने, हमारे संविधान ने हमारे आदमियों को, मर्दों को इतने राइट दिए हैं कि वो ट्रिपल तलाक दे दे, इंस्टेंट तलाक दे दे, तो मैं मेरे शौहर के खिलाफ क्यों केस रजिस्टर करूं। तो इसी वजह से शायरा बानो ने पता क्या किया, यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ केस किया। यूनियन ऑफ इंडिया को यहाँ पर पार्टी बनाया, मुस्लिम बोर्ड को पार्टी बनाया, और भी 4-5 इसने पार्टियां बनाई, लेकिन सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को इसने पार्टी बनाई, अपने पति को पार्टी नहीं बनाया, क्योंकि ये जानती थी सच्चाई क्या थी। सल्यूट है ऐसी औरत को, ऐसी शायरा बानो को। शायरा बानो ने यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ केस रजिस्टर किया, पार्टी बनाई, 5 जजेस की बेंच बैठी थी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन मुद्दा था। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन मुद्दा होता है 5 जजेस की बेंच बैठती है। 5 जजेस की बेंच में से 3-2 से फैसला आया था। 3 जजेस जो थे वो इसके फेवर में थे, 2 जजेस जो थे वो इसके अगेंस्ट में थे। ठीक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो 2016 में जब इसने पिटीशन लगाई, तो पिटीशन में क्या क्या इसने मुद्दे लगाए थे, क्या क्या मुद्दों को लेकर के ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी। 3 मुद्दे को लेकर के गई थी। सबसे पहला एक एक करके आप समझिए। पहला तो था यही ट्रिपल तलाक, सेकंड हलाला, जिसको मुझे लिखने में ही बहुत शर्म आती है और मैं चाहती भी नहीं हूं लिखना, लेकिन क्या करूं, है तो लिखना ही पड़ेगा। लास्ट है पॉलीगैमी। एक बार मैं देख लेती हूँ जरा स्क्रीन में आपको पूरा दिख रहा है क्या। हाँ जी, आपका पूरा यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहला ये जो मुद्दा था ना, ये ट्रिपल तलाक का, इससे 2016 में लेकर के आई, 2017 में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आपको पता है 2019 में इस पर बन गया था कानून। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना समय क्यों लगा। भाई ये 2 साल भी है ना, इतना मुश्किल से निकला। ये मुस्लिम लोग है ना रोड पे आ गए थे, इवन मुस्लिम महिलाएं रोड पर आ गई थी। क्यों भाई, ये जो काम बिल पास हुआ है ना यहाँ पर पार्लियामेंट में, और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है वो गलत दिया है। इवन मुस्लिम महिलाएं नहीं चाहती थी कि ये ट्रिपल तलाक को जो है असंवैधानिक घोषित किया जाए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाए और इस पर कानून बन करके आया जाए। पता नहीं कैसी वो महिलाएं थी, लेकिन मैं बहुत खुश, मतलब मैं खुश हूँ इस चीज से कि यहाँ पर 2019 में पार्लियामेंट में लड़ झगड़ के जैसे जैसे करके यहाँ पर बिल पास हुआ, कानून बना। और अब पता क्या है, अब यह है कि कोई भी शौहर अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देता है, इंस्टेंट तलाक देता है, तो उसे मिलती है 3 साल तक की जेल। अब क्या सच में 3 साल तक की जेल होती है नहीं होती है, इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको सच्चाई बताने वाली हूँ कि ये जो ट्रिपल तलाक के जो मुद्दे हैं ना, उसमें किसी को भी सजा तो मिलती है, लेकिन सजा मतलब पत्नियां खुद अपने शौहर को जेल से बचाने के लिए क्या क्या करती है, जरा वो सच्चाई आप उस वीडियो में देखना। आपको खुद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं कहूंगी कि मेरे को तो रोना आ गया था इसी जो पूरी जो न्यूज जब मैंने पढ़ी, लिटरली बहुत बेकार है ये। सेकंड हलाला। ये हलाला वर्ड तो पता नहीं आप सभी को पता भी होगा कि हलाला क्या होता है, हलाला कितना बेकार। मैं कहूंगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को तो सबसे पहले इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए था। चलिए, लेकिन अब बात आई गई है तो हलाला के बारे में थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा कि हलाला होता क्या है। तो हलाला पता क्या होता है, मान लो किसी के शौहर ने अपनी पत्नी को दे दिया तलाक, किसी भी तरीके से तलाक दे दिया। अब यदि वो शौहर उसी पत्नी को अपनी पत्नी के रूप में दोबारा से स्वीकार करना चाहता है, तो वो उसको, उसकी जो पत्नी होती है उसको पहले किसी और से निकाह करना पड़ेगा, और उसके साथ में एक नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी, और फिर वो उसको तलाक देगा, फिर ही वो उससे रीमैरी कर सकता है ना। कितनी वाहियात चीज, सुनने में भी ऐसा गड़बड़, ऐसा मतलब कि गड़बड़ क्या, इतनी बेकार चीज लगती है। ये हलाला सबसे बेकार है। मैं खुद चाहती हूँ कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो, लेकिन क्या करें, हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुनेगा जब सुनेगा। लेकिन लड़ाई लंबी है, लेकिन जरूर ये हलाला की प्रोसेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि इस पर भी PIL लगाई हुई है, और मैं खुद चाहती हूँ हलाला को यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। थर्ड चीज है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब होता है एक से ज्यादा विवाह करने की प्रथा, जो कि हमारे मुस्लिमों में है। और हमारे मुस्लिम आदमी, स्पेशली जो मर्द,
मर्द जात कहे जिसे, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पॉलीगैमी को खत्म करा जाए। अरे भाई तुम लोग क्यों चाहोगे? तुम लोग तो चाहते ही हो एक साथ एक से ज्यादा पत्नियां रखना, तो तुम लोग तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट रहोगे। तुम लोग तो सारे रोड पे आ जाओगे कि नहीं, पॉलीगैमी जो है हमें खत्म होना ही नहीं चाहिए, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे कानून में लिखा हुआ है। बट एक ना एक दिन ये कानून जरूर बदलेगा, मैं चाहती हूँ ये बदले, क्योंकि ये कोई ढंग की अच्छी प्रथा नहीं है कि एक से ज्यादा लड़कियां तुम लोग विवाह करके बैठ जाते हो और एक से ज्यादा लड़कियों के साथ में शादी करके। ये कोई अच्छी चीज नहीं है और मैं मानती भी नहीं हूँ इसको। मतलब मैं कुछ गलत वर्ड यहाँ पे बोलना नहीं चाहती हूँ, और ना ही मेरा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को लेकर के मुद्दा है। बट पॉइंट जो है मेरा ये है, राइट्स। लड़कियों को कुछ राइट नहीं है, लड़कों को भर भर के राइट है। मुस्लिम समाज में लड़कियों को कोई राइट नहीं है। पता नहीं मुस्लिम लड़कियां कब इस चीज को समझेंगी और कब यहाँ पर सामने आएंगी। इन सभी का एक सोल्यूशन है, इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, और हमारी सरकार इसी के लिए ही मेहनत कर रही है, जद्दोजहद कर रही है कि हमारे इंडिया में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए। हालांकि मैं मानती हूँ वीडियो काफी लंबा बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं। वीडियो को यदि आपने एंड तक देख लिया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मैं डेफिनेटली चाहती हूँ वन इंडिया वन नेशन वन लॉ हो, ताकि हमारे इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड से सभी धर्मों के लिए एक कानून बन करके आए।